Assalamu alaikum everyone, this is Saddam Hussain Magsi and I welcome you all once again on the platform of Torchbearer CSS Academy। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको CSS की तैयारी स्टार्ट कब करनी चाहिए। मेरे पास अक्सर ये स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर क्या हमें CSS की तैयारी ड्यूरिंग अवर ग्रेजुएशन करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स में हमें अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर हम आफ्टर ग्रेजुएशन वंस हमारी ग्रेजुएशन हो गई और 8 सेमेस्टर के हमने पेपर्स दे दिए तो उसके बाद हम अपनी CSS की जर्नी स्टार्ट करें, तो क्या ज़्यादा फीजिबल है। एट द सेम टाइम ये सवाल पूछने के साथ साथ वो ये भी कह रहे होते हैं कि सर अब दोनों चीज़ें मैनेज करना एक साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम यूनिवर्सिटी को भी देखें और हम अपनी CSS की तैयारी को भी साथ लेकर चलें, और एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी के साथ एकेडमी को कंटिन्यू करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो उनके लिए मेरी सजेशन यही है कि अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपने CSS की तैयारी करनी है और आपने एक मैच्योर सा अटेम्प्ट देना है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले तो आप अपने फ्रेंड्स या फिर पीयर्स से सजेशंस ना लें, आप किसी एक्सपर्ट, किसी मेंटोर से सजेशन लें कि आपके केस में क्या होना चाहिए। हर स्टूडेंट की अपनी फैकल्टी होती है, अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी कैपेबिलिटी होती है, और हर स्टूडेंट का एकेडमिक बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है, फैमिली बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है, और ओवरऑल जो सोशल सेटिंग में वो स्टूडेंट होता है वो भी डिफरेंट है। तो सेम फार्मूला सबके लिए अप्लाई नहीं हो सकता। किसी के लिए ये पॉसिबल है कि ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी तैयारी स्टार्ट करे, किसी के लिए ये पॉसिबल है कि वो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकता है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। तो इसलिए आप सबसे पहले तो किसी फैकल्टी से, किसी फैकल्टी मेंबर से, किसी टीचर से, किसी मेंटोर से मिलें और उनसे फिर आप सजेशन लें, पूरा अपना सिनेरियो बताएं कि सर ये ओवरऑल सिनेरियो है, और उसके बाद आप मुझे सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये एक वाइज आपका डिसीजन होगा। जनरली अगर बात की जाए तो अगर आप ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, जब आप यूनिवर्सिटी में हैं और आप क्लासेस ले रहे हैं अपनी, अगर आपने अपना माइंड बनाया हुआ है कि आपने CSS का इम्तिहान देना है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसी टाइम अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। बेशक आप यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स में CSS को ज़्यादा टाइम ना दे पाएँ, लेकिन इट इज़ फाइन। आप एटलीस्ट इतना करें कि आप स्टडी के साथ टच में रहें जो कि CSS रेलिवेंट हो। फॉर एग्जांपल आप किसी टीचर से मिलके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को फाइनलाइज करें उस टाइम में। एक बार आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फाइनलाइज हो गए, लेटर ऑन उनके ऊपर दोबारा से सोच के वो चेंज भी किए जा सकते हैं, कोई ऐसा सच कोई इशू नहीं होता। 2-3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो फाइनलाइज आपके हो ही सकते हैं, 1 या 2 बाद में चेंज भी हो सकते हैं। तो 1-2 सब्जेक्ट्स आप अपने फाइनलाइज करके उनकी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तो बाद में आएंगे, पहले कंपलसरी की बात करते हैं। अगर आप पूरा टाइम CSS को नहीं भी दे पाते हैं यूनिवर्सिटी के टाइमिंग्स में, आप डेली आधा घंटा 1 घंटा निकाल के आप एटलीस्ट CSS को दें। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा से सही गाइडेंस आपने सीख करनी है। उसके लिए FPSC का सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप देखें कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए FPSC ने क्या चीज़ें रिकमेंड की हुई हैं, उनको फॉलो करें। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि आपने कौन सी गलतियां हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं और फेल होते हैं, और आपने वो गलतियां नहीं करनी है, जिसको हम कहते हैं एक्समर्स रिपोर्ट। तो वो एक्समर की रिपोर्ट पढ़ें। हर सब्जेक्ट के लिए एक डिटेल्ड अलग से रिपोर्ट होती है, उसको पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि CSS की तैयारी आपने करनी है तो किस डायरेक्शन में करनी है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपने फिर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 है आपकी ग्रामर, लैंग्वेज या फिर रिटन एक्सप्रेशन। सबसे पहले तो आप ये बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि एग्ज़ाम आपका रिटन एग्ज़ाम है, तो सबसे ज़्यादा आपको लिखना ही पड़ेगा। डेफिनेटली 12 सब्जेक्ट्स हैं तो वो 12 पेपर्स आपके तभी पास होंगे जब आप लिखेंगे। इंटरव्यू तो बात का है, तो पहले तो रिटन एग्ज़ाम पास करना है आपने। क्योंकि ये लिखने का इम्तिहान है तो सबसे पहले आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपकी क्या लैंग्वेज ठीक है, ग्रामर ठीक है या नहीं है। अगर आपके ग्रामर के इश्यूज़ आ रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे पहले आप अपने लैंग्वेज के, ग्रामर के इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। ग्रामर में बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं आपके, जैसे कि आपका रिटन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा पुअर है, या फिर आपको पंक्चुएशंस का नहीं पता, या फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आइडिया आपको नहीं है, या फिर पैरेलल स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करने में इशू हो रहा है, या फिर आप सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस तरह की बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। या फिर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते तो इसलिए आपको ये पता नहीं कि जेरंड क्या है और वर्ब क्या है, या फिर वर्ब क्या है और नाउन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज को चेक करिएगा। अगर वहाँ पे कोई इश्यूज आ रहे हैं तो पहले अपनी ग्रामर ठीक करें। जिन स्टूडेंट्स की ग्रामर ठीक नहीं है तो उनको एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जिनकी ग्रामर ठीक है उनसे 2-3 महीने ज़्यादा लग जाएंगे CSS की तैयारी में। एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट है तो उसको 2-3-4 महीने ज़्यादा लग सकते हैं एज कम्पेयर टू दैट कैंडिडेट जिसकी लैंग्वेज के कोई भी इश्यूज नहीं है। तो इसलिए आप अपनी ग्रामर के इश्यूज को अभी से रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दें। 1 बाय 1 सारे इश्यूज को आप टैकल करना स्टार्ट कर दें। मोस्टली क्या होता है कि ग्रामर को हम हमेशा से जो है वो लास्ट पे छोड़ देते हैं, या फिर हमें लग रहा होता है कि लैंग्वेज तो हमें आती है, ग्रेजुएशन के लेवल पे आ गए हैं तो ग्रामर तो हमारी ठीक ही है। लेकिन जब आपकी असेसमेंट होती है, आपकी इवेल्यूशन होती है, जब आपने 2500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखा होता है तो वहाँ पे पता चल जाता है कि भाई आपको कितनी ग्रामर आती है। क्योंकि वहाँ पे आपने जो चीज़ें याद की हुई हैं, जो क्रेम किया हुआ है, या फिर जो रटअप आपने लगाया हुआ है, या फिर कहीं से कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं तो वो रिटन एक्सप्रेशन, वो चीज़ें आपकी राइटिंग में इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। तो वो कितनी देर तक आपकी राइटिंग में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, वो 1 पैराग्राफ, 2, 3, 4 पैराग्राफ तक तो आपकी लैंग्वेज हो सकता है कि ठीक हो। उसके बाद असल जो चीज़ है हमारी वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ से फिर हमारे आइडियाज स्टार्ट हो रहे होते हैं। ये सबके केस में नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में यही इशू जो है मैंने देखा है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई लैंग्वेज के ये इश्यूज आ रहे हैं, तो पहले आप ग्रामर को ठीक कर लें ताकि आप जब सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे तो फिर आपको वो इशू ना आए लेटर ऑन। अदरवाइज सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने के टाइम पे पता चलेगा कि ग्रामर ठीक नहीं है, तो फिर ना ग्रामर ठीक हो पाती है, ना सब्जेक्ट्स कवर हो पाते हैं। रिजल्टेंटली स्टूडेंट फंस जाता है कि अब क्या करें। इसलिए एक वाइड डिसीजन लें और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं। पहले ग्रामर पे काम करें, अगर इश्यूज हैं तो उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट्स पे आएंगे। वंस ग्रामर के सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपली आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। कंपल्सरी सब्जेक्ट से जब आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आप करंट अफेयर से स्टार्ट करें, या फिर उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जो कि आपको ऑलरेडी उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज भी हो, या फिर उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जिसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो आपका, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना बनेगा। पहले आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं, फिर आप 40 मिनट्स पढ़ेंगे, फिर 1 आवर के लिए स्टडी करेंगे। इस तरह से आपकी टाइमिंग स्टडी की इंक्रीज होती जाएगी। तो पहले एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, लेटर ऑन हम सब्जेक्ट्स एड ऑन करते जाएंगे। सोर्सेज क्या होंगे, सोर्सेज हमेशा से ऑथेंटिक ही होंगे, वही सोर्सेज होंगे जो FPSC ने रिकमेंड किए हुए हैं। अब हर सब्जेक्ट के लिए FPSC ने 8-10 किताबें रिकमेंड की हैं। अब 8-10 किताबें तो पढ़नी नहीं है, एक ही किताब पढ़नी है, तो हर सब्जेक्ट के लिए एक किताब पढ़ेंगे। एटलीस्ट कम से कम एक बुक आपने लाजमी पढ़नी है। बाकी जो 2-3 टॉपिक्स रह जाते हैं तो वो किसी टीचर से पूछ के आप कोई और किताबें उसके लिए रेफर कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट से भी वो टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं। जो एक किताब आपने पढ़नी है वो डेफिनेटली आप टीचर से कंसल्ट करेंगे और उसके बाद वो आपको रिकमेंड करेंगे, वही किताब फिर आपने पढ़नी है। और इस तरह से आप अपनी एटलीस्ट स्टार्टिंग लेवल पे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये आपने तैयारी स्टार्ट कर ली अपनी, तो उसके बाद लेटर ऑन आपको इशू नहीं आएगा। एज अ रिजल्ट आपकी ग्रेजुएशन चल रही है और आपने अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखी है। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी एज होगी 22, 23, और उस टाइम पे आप CSS के लिए एलिजिबल होंगे और फ़ौरन से अटेम्प्ट दे देंगे और जल्दी से पास कर लेंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।